खुदाम यसू अल मसीह जिसका ये हुक्म है कि उसकी प्रस्तिश रूह और सच्चाई से की जाए, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। एक दरख्वास्त आपसे यह है कि जब आप कोई सवाल भेजते हैं तो बड़े ही वाज़ेह तौर पर लिखें कि दरअसल आप क्या जानना चाह रहे हैं। चूंकि बाज़ औक़ात आप मुझे कोई आयत भेजते हैं और कहते हैं कि इस पर रोशनी डालें, लेकिन जब रोशनी डालने की बात आएगी तो उसके तो बहुत सारे पहलू होंगे और मुझे एग्जैक्टली पता नहीं होता कि इस आयत में से आपका क्या कंसर्न है या किस बारे में आपका सवाल है। तो इसलिए अगर आप मुझे कोई आयत भेजते भी हैं तो कोशिश करें कि साथ में आप वाज़ेह तौर पर बताएं कि इस आयत में से आपका सवाल क्या है। तो अब हम अपने आज के सवाल की तरफ आते हैं और ये सवाल हमारे एक भाई हैं असलम परवेज, जिनका ताल्लुक नारोवाल से है, इन्होंने भेजा है। तो भाई असलम का सवाल यह है कि कलीसिया में जब दाऊद की मिसाल देकर कहा जाता है कि हम नाच कर खुदा की प्रस्तिश करें, तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है। अब पहली नजर में यह सवाल भी बड़ा सादा मालूम होता है और लगता है कि इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, लेकिन दीगर कई सवालों की तरह इस वाले सवाल के भी मुख्तलिफ पहलू हैं और हमें उन पहलुओं का जायजा लेकर फिर अपनी राय कायम करना होगी कि यह बात किस हद तक जायज है। अब इस हवाले से जो पहली चीज हम नोट करते हैं वो ये है कि दाऊद ने जब खुदा के अहद के संदूक के सामने डांस किया, जब वो खुदा के हुजूर में नाचा, तो सियाको सबाक की रोशनी में हम देखते हैं कि इसे एक मुस्बत अमल के तौर पर देखा गया है। और इस बात का अंदाजा हमें इस बात से होता है कि जब हम दूसरा शमूएल उसका 6 बाब पूरा पढ़ते हैं और दाऊद खुदा के अहद के संदूक के सामने अपने पूरे जोर से नाचने लगता है, तो उसकी बीवी मीकल इस बात को कदर की निगाह से नहीं देखती है, बल्कि वो कदरे इस बात को मायूब समझती है। और फिर जब वो इस हवाले से दाऊद पर तंज करती है तो दाऊद कहता है कि ये तो सब खुदावन के लिए था और मैं खुदावन के लिए और भी ज्यादा अपने आप को जो है वो कमतर करूंगा और इसके बावजूद तमाम इस्राएल मेरी इज्जत ही करेगा। और फिर 23 आयत में बताया गया कि इसके बाद मीकल जो है उसकी दाऊद से कोई औलाद पैदा नहीं हुई है। तो यूं हम देखते हैं कि यह बात तो यकीनी है कि सियाको सबाक के लिहाज से दाऊद का यह अमल काबिल तारीफ समझा गया, इसको एक कदर की निगाह से देखा गया। तो फिर क्या यह समझा जाए कि जब लोग कहते हैं कि प्रस्तिश के दौरान हमें भी नाचना चाहिए तो उनका यह पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, लेकिन सिर्फ इस एक पहलू को सामने रखकर हम इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं। और इस मामले में जो दूसरा बड़ा अहम पहलू है वो इस बात पर गौर करना है कि जब दाऊद खुदा के हुजूर में बड़े जोर से नाचा तो उस वक्त दरअसल हो क्या रहा था। और आप में से अक्सर लोग इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि जब दाऊद खुदा के अहद के संदूक के सामने जोर से नाचता है तो ये वो मौका है कि जब दाऊद खुदा के अहद के संदूक को, जो कि ओबेद अदूमी के घर में पड़ा है, वहां से लेकर वो खेमा इज्तिमा में जो कि यरूशलेम में मौजूद है वहां पर आ रहा है। और इस मंजर को बेहतर तौर पर समझने के लिए आइए हम शमूएल की दूसरी किताब उसका 6 बाब और उसकी 5वीं आयत पढ़ते हैं, जिसमें कुछ यूं लिखा है, और दाऊद और इस्राएल का सारा घराना सनोबर की लकड़ी के सब तरह के साज और सितार, बरबत और दफ और खंजरी और झांझ खुदा के आगे आगे बजाते चले। अब इस सारे मंजर को जरा अपने तस्वुर में लेकर आइए। पहली चीज जो यहां पर आप नोट करेंगे कि दाऊद और इस्राएल का घराना उस वक्त हैकल में मौजूद नहीं है, बल्कि उस वक्त वो रोड पर आ रहे हैं, सड़क पर आ रहे हैं, एक जुलूस की सूरत में आ रहे हैं, एक प्रोसेशन है जो चल रहा है और इस सारे प्रोसेशन को दाऊद लीड कर रहा है, लेकिन बाकी लोग भी मुख्तलिफ तरह के साज लेकर इस जुलूस में वो आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात हम यहां पर नोट करते हैं कि यह अहद का संदूक अभी सड़कों में ही है, अभी यह राह में ही है और यह खेमा इज्तिमा में नहीं पहुंचा है, क्योंकि हैकल तो अभी बनी नहीं थी और खेमा इज्तिमा में लेके आना था और यह खेमा इज्तिमा में नहीं है। अब ये वाले मुशाहदात भी बड़े ही अहम हैं, चूंकि इससे आपको अंदाजा होता है कि जब दाऊद खुदा के अहद के संदूक के सामने अपने जोर से नाचता है तो यहां पर कोई बाकायदा इबादत नहीं हो रही है,
अब हमारे पास दो तरह की सूरत हाल हो गई। एक तरफ तो हम देखते हैं कि दाऊद के इस अमल की कि जब वो अहद के संदूक के सामने खुदा के हुजूर में नाचता है तो इसको बड़ा ही मस्बत अंदाज में देखा गया है। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि दाऊद ने जब ये सब कुछ किया तो उस वक्त ना तो बाकायदा तौर पे कोई इबादत हो रही है और फिर ये खेमा इज्तिमा में नहीं है, बल्कि ये रस्तों में है, रोड पर ये सारा कुछ हो रहा है। अब जब दोनों सूरत हाल पर हम गौर करते हैं तो हमारे लिए अब फैसला करना कोई आसान नहीं रहा है। तो इस सूरत में हम वही कुछ करेंगे जो हमेशा ही करते हैं कि हम उन हवाला जात पर गौर करेंगे कि जहां पर इबादत के ताल्लुक से बाकायदा तौर पर तालीम दी गई, जहां पर हमें कैटेगोरिकली बताया गया कि जब इबादत की जाए तो वो कैसे करनी चाहिए। अगर हम पुराने अहदनामा में देखें तो जब मूसा ने हारून और उसके बेटों को बसा किया तो वहां पर बहुत ही वजाहत के साथ बताया गया कि तुमने जब खेमा इज्तिमा में जाना है और वो सारी कुर्बानियां गुजरानी है और सब कुछ करना है, वो कैसे करना है। और हम देखते हैं कि जब बड़ी ही तफसील से सारी बातें बता दी गई तो उनमें कहीं पर भी ये हदायत नहीं की गई कि लोगों को वहां पर नाच कर किसी तरह से खुदा की इबादत करनी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब हैकल की तामीर हो जाती है तो दाऊद वहां पर हैकल में मुख्तलिफ लोगों की जिम्मेदारियां लगाता है। और फिर पहली तवारीख के 25वें बाब में देखते हैं कि दाऊद उन लोगों की भी ड्यूटीज लगाता है, उन लोगों की भी तरतीब बनाता है कि जिन्होंने खुदा की हम्दो सना करनी है। वो इस बात को बड़े ही कैटेगोरिकली बताता है कि किसकी कब जिम्मेदारी होगी और फिर उन्होंने क्या क्या करना होगा, गाना होगा, साज बजाने होंगे। तो इस हवाले में हम देखते हैं कि ये तो कहा गया कि वो साज बजाकर और गाकर खुदा की हम्दो सना करें, लेकिन ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता कि जहां पर यह कहा गया हो कि वो नाच कर खुदा की हम्दो सना करें। बल्कि एक चीज जो बड़ी वाज़े तौर पर कही गई है वो हुस्ने तकद्दुस है कि सभी कुछ बड़ा बातरतीब हो और बड़े ही सलीके से सब कुछ होना चाहिए। इसी तरह से जब हम नए अहदनामा में आते हैं तो वहां पर भी कलीसियाई इबादत पर कई तरह की हदायत दी गई हैं, जिनके बारे में आप मुख्तलिफ खतूत में पढ़ते हैं, जिनमें से एक अहम हवाला पहला क्रंथियों उसके 11 से 14 बाब में हमें मिलता है। और इसके अलावा मुख्तलिफ और खतूत में हम देखते हैं कि हमें गाने बजाने के लिए कहा गया, कलाम की खिदमत का हवाला दिया गया, लोगों के बर्ताव के हवाले से बताया गया, हत्ता के हदिये का जिक्र भी मिलता है। लेकिन ऐसी कोई हदायत नहीं दी गई कि जहां पर कहा जाए कि लोगों को चर्च में या कलीसियाई मजमा में नाचना चाहिए। इसके बरक्स पहला क्रंथियों 14 बाब में हमें बताया गया कि खुदा सलीके का खुदा है और सारी इबादत बड़े ही सलीके के साथ होनी चाहिए। तो इस तरह से इन तीनों नकात पर जब हम गौर करते हैं कि अगरचे के दाऊद के इस अमल को जो उसने खुदा के हुजूर में जोर से नाच कर किया, इसको कदर की निगाह से देखा गया, इसको काबिल तारीफ समझा गया, लेकिन यहां पर यह भी बताया गया कि यह कोई एक बाकायदा तौर से इबादत नहीं हो रही है, यह एक जुलूस की सूरत में लोग आ रहे हैं और वहां पर यह सारा कुछ हुआ, यानी यह रोड पर होता है, ना कि खेमा इज्तिमा के अंदर होता है। इसके बारक्स हमने अहद अतीक और अहद जदीद दोनों में देखा कि इबादत के लिहाज से हमें कई तरह की हदायत दी गई, लेकिन इन हदायत में कहीं पर भी नाचना शामिल नहीं है। और फिर पाकिस्तानी मसीही होने के नाते हमने अपने कॉन्टेक्स्ट का भी ख्याल रखना है कि जिस कल्चर में हम रहते हैं कि वहां पर इबादत के दौरान इस तरह की बात करना कोई बहुत ज्यादा काबिल तारीफ नहीं है। और जब हम ऐसा करके अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं तो शायद हम कई लोगों के लिए ठोकर का बायस भी बनते हैं। तो अगर आप ऐसा किसी इनफॉर्मल माहौल में, जिस तरह के दाऊद ने एक इनफॉर्मल माहौल में जहां बाकायदा इबादत नहीं हो रही थी वहां किया करते भी हैं, तो फिर भी हमें मोहतात रहना चाहिए कि हम इस तरह का तासुर ना दें कि शायद हमारी इबादत में मर्द और ख़वातीन मिलकर कोई ऐसा नाच गाना करते हैं, चूंकि हमारे अल्फाज में कुछ भी हो लेकिन लोग इसको इसी नज़र से देखेंगे। तो मेरी दुआ है कि खुदा हम सभी को फजल दे कि ना सिर्फ हम खुदा के कलाम को वाज़े तौर पर जिस तरह से हमें अहकाम दिए गए हैं उस तरह से समझें, बल्कि इस बात का भी लिहाज रखें कि हम किस तरह के माहौल में हैं, ताकि हम किसी के लिए ठोकर का बायस ना बने बल्कि खुदा के नाम को ऊंचा करने का बायस बने। Think biblically, live purposefully. Have a very good day.